मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यही रहा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और क्या हर गलती को भगवान माफ कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर करुणामय है, दयालु है, क्षमाशील है, लेकिन इसका ये अर्थ कभी नहीं रहा कि हर कर्म बिना परिणाम के छूट जाए। क्षमा केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपने अपराध को स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है और अपने भीतर परिवर्तन लाने का साहस रखता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी बताए गए हैं जिन्हें केवल गलत ही नहीं बल्कि आत्मा के विरुद्ध किया गया है, अपराध माना गया है। ऐसे अपराध जिनमें मनुष्य न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देता है। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ऐसे कुछ पाप हैं जिनका फल समय, जन्म और मृत्यु के पार तक भी पीछा नहीं छोड़ता। आज हम उन्हीं 3 पापों की बात करेंगे जिन्हें ग्रंथों में अत्यंत गंभीर माना गया है और जिनके लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आत्मा का पूर्ण परिवर्तन आवश्यक बताया गया है। पहला पाप अहंकार, स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझना। अहंकार को सभी धर्मों में सबसे बड़ा पाप कहा गया है क्योंकि यह वह स्थिति है जहाँ मनुष्य ईश्वर को नहीं स्वयं को सर्वोच्च मानने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि अहंकार केवल घमंड नहीं है बल्कि वो मानसिक अवस्था है जिससे व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो कुछ उसके पास है, जो शक्ति, धन, ज्ञान और अधिकार उसे मिला है, वह सब केवल उसकी अपनी योग्यता का परिणाम है। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह भी एक व्यवस्था का हिस्सा है, जब वह यह मानने लगता है कि उसके निर्णय अंतिम और उसके कर्मों पर कोई शक्ति प्रश्न नहीं उठा सकती है, तभी उसका पतन आरंभ होता है। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, यह सभी महान शक्तिशाली थे, विद्वान थे, तपस्वी थे, लेकिन उनका अंत इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने स्वयं को ईश्वर से ऊपर मान लिया। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता जो यह मानता है कि उसे किसी क्षमा की आवश्यकता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता और बिना पश्चाताप के क्षमा संभव नहीं। इसीलिए अहंकार वह पाप है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच का अंतिम पुल भी तोड़ देता है। दूसरा पाप निर्दोष और निर्बल का शोषण। धर्म ग्रंथों में सबसे कठोर शब्द उन कर्मों के लिए प्रयोग किए गए हैं जिनमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी निर्बल, असहाय या निर्दोष को कष्ट पहुंचाता है, चाहे वह स्त्री हो, बच्चा हो, गरीब हो, रोगी हो या ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उसका शोषण केवल सामाजिक अपराध नहीं बल्कि ईश्वर के विरुद्ध किया गया कर्म माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी कमजोर की आंखों में आंसू गिरते हैं तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। भगवान वहां खड़े नहीं होते जहां केवल मंत्र पढ़े जाते हैं बल्कि वहां उपस्थिति होते हैं जहां अन्याय होता है। यही कारण है कि रामायण और महाभारत दोनों में ईश्वर ने अवतार लेकर अन्याय का अंत किया। निर्दोष का शोषण ऐसा पाप है जिसका फल तत्काल नहीं लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। यह कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि पीढ़ियों तक उसका प्रभाव देखा जाता है। ईश्वर उस अपराध को क्षमा नहीं करता जिसके कारण किसी और की आत्मा टूट गई हो क्योंकि वो पश्चाताप भी उस क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। तीसरा पाप सत्य को जानते हुए भी अधर्म का साथ देना। शास्त्रों में एक अत्यंत गहरा सिद्धांत बताया गया है। अधर्म करना पाप है लेकिन अधर्म को देखकर मौन रहना उससे भी बड़ा पाप है। जब कोई व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच का अंतर जानता है फिर भी स्वार्थ, भय या सुविधा के कारण गलत का समर्थन करता है तो केवल दर्शक नहीं रहता बल्कि अपराधी बन जाता है। महाभारत में यही सबसे बड़ा संदेश दिया गया है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा अधर्म को जानते थे फिर भी मौन रहे और यही उनका सबसे बड़ा पाप बना। ईश्वर ऐसे कर्म को इसीलिए क्षमा नहीं करता क्योंकि यह पाप विवेक की हत्या है। जब मनुष्य अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक को दबाकर गलत के साथ खड़ा होता है तो वह ईश्वर द्वारा दी गई चेतना का अपमान करता है। यह पाप इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि यह अधर्म को शक्ति देता है और सत्य को अकेला छोड़ देता है। इन 3 पापों को निष्कर्ष और वास्तविक संदेश, इन तीनों पापों में एक बात समान है। इनमें पश्चाताप की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता, शोषण आत्मा को
कठोर बना देता है और सत्य के विरुद्ध खड़ा होना विवेक बना देता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर दंड नहीं देता, बल्कि कर्म स्वयं अपना फल लेकर आते हैं। भगवान माफ नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर निर्दयी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि मनुष्य उनके परिणाम से बचना संभव होता है। ईश्वर मनुष्य को चेतावनी देता है, अवसर देता है, लेकिन जब मनुष्य बार बार उसी मार्ग पर चलता है तब परिणाम निश्चित हो जाता है। अंतिम सत्य यह कथा डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ईश्वर पूजा से नहीं बल्कि चेतना से प्रसन्न होता है। यदि मनुष्य अहंकार छोड़ दे, निर्बल की रक्षा करे और सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाए तो कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता है। उससे मुक्ति ना मिले, लेकिन यदि वह 3 सीमाओं को पार कर जाए तो फिर मंदिर, मंत्र और दान भी केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। यही कारण है कि धर्म हमें कर्म सुधारने की शिक्षा देता है, न कि केवल ईश्वर से क्षमा मांगने की। यही है वो सत्य जिसे समझ लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। हर हर महादेव।